Hi Karanveer, how are you? Fantastic, never been better. How are you? एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? आप घर पे क्या कर रहे हो आजकल? Uh, you know, शुरुआत में तो ऑब्वियसली आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि इट्स लाइक अ वर्ल्डली इवेंट है एक, जिसका आप हिस्सा बन गए हैं फॉर द बट ऐसा इवेंट ऐसा आया है कि अभी हमें पता ही नहीं है कि कब तक चलेगा ये, बिकॉज हाँ, आई एम प्रीटी श्योर लॉकडाउन के बाद भी द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड इज दैट रियली लॉकडाउन एक्सटेंड और होगा नहीं होगा, अगर एक्सटेंड नहीं भी होता, would you have the confidence of going out and all, एक पूरा लाइफस्टाइल बदलने वाला है मुझे लगता है पर्सनली. So for me, I बिल्कुल। think initially I was very excited that finally चलो मुझे है ना थोड़ा एक रेस्ट मिलने वाला है. Excited is not the right word actually to use. Just the fact that I felt that you'll get to spend time with family. I was looking at the positives. उसके बाद क्या है कि कभी ना कभी आपको लगता है कि यार अभी बस बहुत हो गया है यार. It's like done. Now enough यार. अभी बस all this Netflix and chill and all doesn't happen. you know. But so you battle between the good and bad, and sometimes you're happy, sometimes you're not, but it's okay. What can you do? अच्छा, क्या नया किया आपने? इट्स बीन 1 मंथ। आपने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया? क्या किया आपने घर पे? बहुत कुछ. लाइक मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा घर इतना बड़ा है कि जितना भी साफ करो वो गंदा हो जाएगा. तो झाड़ू पोछे से लेके खाने बनाने से लेके वर्कआउट ऑनलाइन सेशन से लेके हाउ टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स ओवर द इंटरनेट, like how हाँ, to have a house party without anybody in your house. So वाह! all these things, yeah, trying to get creative on that. I joined TikTok, so that's one thing I sort of started enjoying. I started editing हुँ, my own videos and all that. नहीं तो मैं पहले किसी और को देता था, तो मैं बोला चलो थोड़ा बजट कट करते हैं, खुद एडिटिंग सीखते हैं थोड़ा बहुत. So I've been doing that. I've just got I retuned my guitar. तो गिटार से मुझे मतलब मैंने खरीद कर रख दिया था मगर कभी टाइम नहीं मिला उसको प्ले करने का. So हाँ, I've just started learning now. तो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ट्यूशंस ले रहा हूँ, ऐसे कह सकते हैं. हाँ। तो all that. करणवीर, आपने मूवीज किए हैं, आपने सीरियल किए हैं, आपने वेब सीरीज किए हैं, आपने एड्स किए हैं। मूवी अजहर में बहुत ही अच्छा किरदार था आपका, और बहुत सारे मूवीज में आपके बड़े अच्छे अच्छे किरदार थे। मतलब अजहर मैंने भी पर्सनली देखा है, शादी में जरूर आना मैंने देखा है। तो इन सब चीजों में कोई कोई इन सब मूवीज में से कोई एक मेमोरी जो आपके दिल के बहुत करीब है, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो? Um, the biggest memory for me was like जिस दिन मैं I knew I was doing a cricket film. और क्रिकेट ऐसी ऐसी चीज है, अगर आप देखो देखो हिंदुस्तान में दो चीजें बहुत फेमस है और उसको है बिल्कुल। ना मतलब एक है बॉलीवुड और दूसरा है क्रिकेट. अगर क्रिकेट। दोनों को साथ में मिक्स कर दो तो दैट थिंग इज ओनली समथिंग एल्स. इट्स लाइक द क्रेज इज समथिंग एल्स. हाँ, आई न्यू आई वाज वर्किंग विद अ गुड कास्ट क्रू. बहुत प्यार से काम करने वाले थे, बड़े बजट की पिक्चर है. बट दैट होल थ्रिल दैट यू गेट वंस यू अराइव ऑन द सेट. और एक्चुअली सेट नहीं था, हम लोग लंदन में शूट कर रहे थे मुझे याद है. तो लॉर्ड्स और एजबैस्टन करके जो स्टेडियम्स हैं यहाँ पे हाँ। कितने क्रिकेटर्स ने खेला है. सो शेयरिंग दैट मोमेंट फॉर मी, इट वाज दैट मोमेंट वेयर आई वाज लाइक वाओ, आई एम ऑन दैट सेम पिच where from your Sunil Gavaskar to your Kapil Dev to बिल्कुल। Azharuddin to Sachin Tendulkar, ये सब लोग इधर थे. So that was like my thing. और मैं क्या करता हूँ कि हमारे जितनी भी लाइक फिल्में या जो भी काम मैं करता हूँ उसमें से मैं एक सुवेनियर लेता हूँ. या तो मेरा कॉस्ट्यूम का कुछ पार्ट होता है जिसको मैं सेव करता हूँ, या कोई प्रॉपर्टी जो मैं वाह! बहुत यूज करता हूँ. तो आई स्टिल रिमेम्बर बिकॉज मनोज प्रभाकर वाज नोन फॉर हिज बॉलिंग एज वेल. तो हाँ, एक बॉल थी जो सॉर्ट ऑफ मेरे लिए लकी भी थी, क्योंकि मैंने when Azhar arrived, I remember when Azharuddin arrived, so he was playing all the white shots for Imran हुँ, Hashmi, ताकि वो पता नहीं चले and everything. So हाँ। he said, "Come on, guys, start bowling and all. Let's play a proper match." I remember the second ball, I got him out. I was like, me getting Azharuddin out, I'm going to keep this ball for sure, bro. So that was my number one moment. So I still have that season ball. वाओ! अच्छा, मंगलम दंगलम किया आपने मनोज जोशी जी के साथ।
अभी भी आप टच में हो? कैसा है, मतलब शो ऑफ एयर चला गया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बाद की लाइफ See, the thing is किस that तरह रही? आप कितने ज्यादा टच में हो आप मनोज जी के साथ? see, the thing is, I and we become best of friends. Like बहुत ऐसे कम लोग होते हैं, actors होते हैं जिनके साथ I keep in touch with. But he's one of those guys. I mean, you see, now, like we both are from a very different school of thought, but at the same time, we have such a good connection. I remember my first friend on set. क्या होता है ना कि जब आप एक टीवी देखिए, मैंने टीवी भी अगर किया है तो मैंने 24 किया है. You know, 24 is very much like a web हाँ series. हाँ सियासत किया था मैंने, हाँ, जो अभी एक Amazon Prime पे आती है. So all these are more like a web space, episodic. We हाँ knew that Manglam Danglam is also going to be for 100 episodes. We were very clear. One of the reasons we signed up was हाँ, because हमें आगे भी काम करना है फिल्मों में. हम लोग generally film prefer करते हैं या web prefer करते हैं. But बिल्कुल television I wanted बिल्कुल, to do only to like sort of gather that kind of an audience, you know. क्योंकि हाँ बहुत सारे लोगों ने भी मुझे बोला था कि why are you limiting yourself? अभी वो bridge नहीं रहा. Like अगर आप हाँ टीवी कर रहे हैं तो आप सिर्फ टीवी में रह जाएंगे. Now actors have to be everywhere. सो मुझे हाँ अनिल कपूर सर ने भी यही कहा था कि बॉस यू शुड यू नो जो प्यार टेलीविजन वाले लोग देते हैं ना, वो कोई और नहीं दे सकता. एंड आई सेड दैट थिंग स्टक विद मी. मनोज जोशी हाँ सर के साथ जब हम लोग सेट पे आते हैं, टीवी में आप है ना 12-15 घंटे शूट करने वाले होते हैं, सो यू नीड अ लॉट ऑफ बिल्कुल, कंफर्ट. तो जो कंफर्ट मुझे हुँ, मनोज जी से मिला था, वाज फैबुलस. ही वाज रियली यू नो इट्स लाइक we became friends because he started appreciating my talent. So that's a very big thing. हाँ You know, he said, "Hey, boss, Karanveer, तू क्या करता है boss ये?" मैं बोला, "Sir, आप क्या बात कर रहे हैं?" And we used to have that little competition going on कि कौन comedy में punch line मारेगा, ये सब करेगा. So that healthy competition is very good. अच्छा, बहुत सारे आपने मूवीज, वेब सीरीज, एड्स वगैरह सब किया है. कौन सा आपको सबसे ज्यादा इजी लगा, मतलब डूइंग मूवी या वेब सीरीज या फिर डेली सोप? कौन सा सबसे ज्यादा, बिकॉज डेली सोप में भी 12 घंटे की शिफ्ट होते हैं, तो कौन सा आपको आसान लगा, कौन सा बहुत हेक्टिक आपको लगता है? Hectic definitely daily soaps होते हैं because वहाँ पे क्या है ना कि unfortunately वहाँ preparation time नहीं मिलता है, and I really like preparing for my characters. Like if you've हाँ जी, seen Asar, I am nowhere close to looking like Manoj Prabhakar in real life. You know, हाँ even in शादी में जरूर आना, छोटा सा जो एक cameo था मेरा, but there बिल्कुल, was a lot of prep required to it because उसमें एक लखनवी sort of इंदौरी लखनवी sort of एक dialect था. तो हाँ दे डोंट वांट टू मेक इट कैरिकेचरिश. तो वो डायलॉग ऐसा लगना चाहिए कि आप वहां से ही हैं मगर आप एक पुट ऑन नहीं कर रहे हैं. तो दीस हाँ लिटिल नॉनसेंस को थोड़ा टाइम लगता है टू सॉर्ट ऑफ गेट दैट वॉइस मॉड्यूलेशन ट्रेनिंग. टेलीविजन में ऐसा कुछ नहीं है. टेलीविजन में पहले आपको है ना, आई रिमेंबर दे सेड कि वी आर ऑलवेज गोइंग टू कीप अ बैंक होने वाला है हमारे पास एपिसोड्स का. हम लोग हाँ प्रिपेयर हाँ करने वाले हैं. वी डोंट वांट टू बी लाइक टेलीविजन. वी वांट टू डू, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फिल्म एक्टर्स सो दैट वी कैन डू समथिंग डिफरेंट, रियल नॉनसेंस एंड परफॉर्मेंसेस. करते करते ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं चैनल से ब्रीफ आ गया, किसी से आ गया कि अरे कुछ चेंज करना है, ये करना है, तो द होल थिंग गोज फॉर अ टॉस. बीच में आई थिंक कुछ ब्रेक भी लिया था इन लोगों ने हाँ टीवी के दौरान. यू नो कुछ आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, मुझे याद भी नहीं है. फॉर सम रीजन देयर वाज लाइक दिस स्ट्राइक एंड ऑल इंडस्ट्री में चल रही थी उस टाइम पे हाँ, लास्ट ईयर. तो उससे हम्म, बैंक खत्म हो गया हमारा. बैंक देन वी खत्म हो बिकेम गया. लाइक टोटली लाइक टेलीविजन के बॉस. आप आओगे सेट पे, आपको आपकी कल स्क्रिप्ट का मिलेगी, टेलीकास्ट है. आपके पास 10 मिनट है. 10 मिनट में यू हैव टू प्रिपेयर. बट दैट्स अ वेरी गुड चैलेंज. आई हैव नेवर लाइक मुझे लगता है कि आई हैट्स ऑफ टू टेलीविजन एक्टर्स जो है ना इतने लंबे लंबे डायलॉग्स ऐसे फटाफट बोल देते हैं. You know, it's हाँ like brilliant. So it was a very good learning curve for me also. So television is the most challenging. What is the most easiest? I don't know, man. I don't think anything is easy. I'm pretty sure the job that you're doing also, I can never say that. Tell me one thing which has been the easiest for you. नहीं You know, नहीं if it was easy, everyone would be doing it. You know, there's a reason that actors are selected for that job because it's not easy. So अच्छा, कल में 300 से ज्यादा एड्स किए हैं, ये हमें पता चला आपके बारे में. बोर नहीं हुए आप इतने सारे एड्स इन अ नहीं, फनी वे? पैसा आता है तो कौन बोर होता है यार. You know, तो मैं बोलूंगा मैं तुम्हें है ना 5 लाख दे रहा हूँ एक ऐड का, तुम बोर हो गए. नहीं नहीं. नॉट दैट मुझे 5 लाख मिले, मैं सिर्फ वैसे ही बोल रहा हूँ.
you know, calm, or the reason you will survive in this industry is one reason, and वो है कि आपको consistent होना पड़ेगा, and you have to have this craziness कि बिल्कुल। मुझे एक शिद्दत वाला प्यार होता है ना, जैसे आपको आपकी पहली गर्लफ्रेंड के साथ होता है, तो वैसा आपको है ना हुँ। एक्टिंग के साथ होना चाहिए, और वो कभी खत्म नहीं हाँ। होना चाहिए. That's the only way you'll survive. हमने सुना कि आपने वॉइस मॉड्यूलेशन का भी कोर्स का काम किया था अपने वॉइस के ऊपर। क्या है, क्यों किया आपने, अगर आप हमें बताना चाहें तो? It's just like see, the thing is that when you are starting your career, you want to look at anything related to this industry. So मुझे पैसे कमाने थे. I was very clear. I said, boss, I'm not privileged कि मेरे को कोई ऐसे बड़ा launch मिलेगा, ये सब मिलेगा. So I was like, boss, how do you survive? So I said, okay, you know, किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी आवाज अच्छी है, थोड़ा उसको है ना उस पे मेहनत करो, तुम वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हो. I said, very good. वाह! तो फिर वो कर ले. किसी ने बोला है कि यार तुम मैं तो पहले डायरेक्शन में लग गया था. आई वाज असिस्टिंग टीवी, सॉरी, टेलीविजन कमर्शियल डायरेक्टर्स. तो ओके। उनके साथ मैं एडी था बहुत टाइम से. लॉट हुँ। ऑफ डायरेक्टर्स के साथ 3-4 साल मैंने किया. बट क्या था कि आई रियलाइज दैट वाज, यू नो, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. क्या करना है आई डोंट नो, बट somebody told me, यार, because as see, when I was an assistant, when मैं एडिटिंग भी सीखता था, तो आई वाज हार्डली गेटिंग लाइक 2000 रुपीस अ मंथ. हुँ। फिर जब किसी ने बोला कि यार यू नो एक ओपनिंग है उसमें, यार तू सूट वूट में अच्छा लगेगा, एक प्रिंट शूट करेगा क्या? मैं बोला भाई पैसा कितना है? तो उसने बोला कि 5000 रुपए फॉर 4 आवर्स ऑफ जॉब. आई सेड, वाओ! 5000 4 घंटे के जॉब के लिए? जहाँ मैं 2000 में पूरे महीने का लेता हूँ. And I have to give like hours and hours and hours and hours. So that's how it started, yeah. You know, somebody वाओ! told me voice अच्छी है, okay, let's start that. Acting किसी ने बोला, I said okay, why not? Try करते हैं, try करने में क्या जाता है? डांस भी आपने सीखा है, बहुत सारे अलग-अलग टाइप के डांस भी हमें पता चला। Yes, कौन yes. से हैं, अगर आप हमें बताना चाहें तो? See, the thing is that when I started taking acting as a serious profession, like I was focused on only acting. Then obviously you have to learn your horse riding and this and that and martial arts. Martial arts I learned from action. I learned from Alan Amin. ओके। Alan Amin ke saath, then after years I got to work with him in 24. So ओके। action and martial arts and all that. So even if you see my film Blank or you see हाँ। 24, that action looks like bang on real. You should know how to hold ammunition, all of these हुँ, things. हुँ। So एक है ना comfort के साथ आता है when you have practice of all बिल्कुल। these things. और मार्शल आर्ट्स में भी ऑब्वियसली इट्स लाइक एक्टर बनना चाह रहे हो तो हॉर्स राइडिंग सीखो, मार्शल आर्ट सीखो, उसमें डांस भी आ जाता है. सो आई हाँ। रिमेंबर आई वाज वन फिल्म आई वाज गोना डू व्हिच नेवर रियली टुक ऑफ, बट उसमें बॉस्को एंड सीजर वर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन दिस. तो बॉस्को एंड सीजर का एक खास आदमी होता था, राका. सो देयर राइट हैंड गाय. So he used to teach me hip hop, and he also has taught Salman Khan sir, you वाओ! know, all his, you know, moves and grooves and make your own style and everything. So I was learning from these guys. So I learned stuff like hip hop, you know, crumping. ऐसा एक है ना dance form है जहाँ पे hip hop का एक crumping बोलते हैं उसको. So that was kind of new. So they said कि boss, this will get you famous. Then I remember me, Antara Mali, Ileana De Cruz, Karanveer Bora, all these guys used to come to Vijay Oscar. Vijay Oscar basically was a duo, and these guys were ओके। basically they used to choreograph all of Helen's songs. I mean, they were ओके। yesteryear guys, you know. And हुँ, हुँ। वहां से फिर अंतरा माली, मैं, Ileana, we all used to be in one class. We used to learn jazz and tap dancing. It was crazy, man. It was like it's a different world. Dancing is a different world. The more you learn it, the better it is for you, and it helps you as an actor. Your body language and your posture becomes better. So बिल्कुल। I learned it. All these थोड़ा बहुत किया है मैंने इनके साथ. अगर आप एक्टर या मॉडल नहीं, मॉडलिंग या एक्टिंग या फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं घुसते, तो फिर आप क्या करते, करणवीर? मैं फिल्म इंडस्ट्री में अगर नहीं घुसता तो मैं एक फार्मेसी खोल के बैठ जाता. मेरे को है ना वो बहुत अच्छा लगता है, यू नो, कौन सी मेडिसिन में क्या इंग्रेडिएंट्स है. वो होते हैं ना, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको है ना हाँ, हाँ, हाँ। मेडिसिन और का कुछ नॉलेज होता है जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कि हम वाओ! सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर हैं. तो वैसा मैं, मेरे घर वाले ऐसे कहते हैं कि यार तू, तेरे को अगर तू एक्टर नहीं होता तू डॉक्टर जरूर होता, क्योंकि हर चीज की मेडिसिन क्या है, क्या सिम्टम्स, ये वो.
तो मुझे मेरे दोस्त भी ऐसे छेड़ने लगे थे, बोले कि कोविड के सिम्टम्स तो तुझे तो पहले से ही पता होंगे। मैं बोला क्यों भाई? सो आई डोंट नो यार, ऑन अ सीरियस नोट आई डोंट नो वेयर आई वुड बी। मैंने बिजनेस में रिलेटेड मैं कुछ करना चाहता था, तो मैंने एमबीए ऑलमोस्ट खत्म हाँ, कर दिया था अपना। एमबीए की मैंने तैयारी वैयारी पूरी शुरू कर दी थी, बट मुझसे हो नहीं पाया। सो आई एम प्रीटी श्योर आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिजनेस, बट व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आई डोंट नो। अच्छा, आप कभी घर से बाहर निकले ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन, कभी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए? किस तरह का माहौल है आपके घर के बाहर, अगर आप हमें बताना चाहें तो? मुझे मेरे घर के बाहर ऐसा माहौल होता है कि obviously I live in like the busiest sort of sector of Mumbai, that is your Bandra, which is like हुँ, a suburban sector. तो बिल्कुल। वहाँ पे बहुत सारी बाइलेन्स होती हैं। बाइलेन्स में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बहुत ट्रैफिक रहता है, तो दैट्स लाइक अगर आप शाम को आ जाओ तो घर पे एंटर करने के लिए एक लेन से दूसरी लेन जाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। वाह! So it's very different to see that kind of शांति, but मैंने ये चीज नोटिस की है कि शाम को कुछ ना कुछ एक दो लोग होते हैं जो वॉक के लिए जरूर निकल जाते हैं। तो मैं अपने निकल टेरेस पे लेते जाता बिल्कुल हूँ या सही, बालकनी में जाता हूँ, मैं बिल्कुल देखता सही। हूँ कि इनको इतना क्या पड़ा हुआ है जिंदगी में। आई एम गारंटीइंग दिस, जिंदगी में वो कभी इतने एक्सरसाइज और हेल्थ को लेके सीरियस नहीं हुए होंगे जितना इस टाइम है कि अभी तो अपने को जाने का ही है, व्हाई इट जाने इज माय का बर्थ ये राइट। सो दैट इज क्रेजी है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं वहां पे। हाँ, फिर मैं देखता हूँ कि यार देखिए मैं सिर्फ दो रीजन की वजह से निकलता हूँ। या तो कुछ है ना इम्पोर्टेंट चीज होती है, जैसे मेडिसिन लेनी होती है घर के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, या हुँ, 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 ग्रोसरीज के लिए। बिल्कुल। या दूसरा ऐसा होता है कि अगर मुझे सिर्फ अपनी बिल्डिंग तक नीचे जाना होता है, और वहां पे मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा खाना बचा के मैं रख लेता हूँ, और हुँ, वो खाना मैं एक जगह बनाई हुई है जिस बिल्डिंग के थोड़े बाहर ही, वहां पे हुँ, अपने मेन गेट पे मैं रख देता हूँ। वहां पे जितने भी स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं वो सब आके हुँ, हुँ, वहां पे अपनी फीस्ट खा करते लेते हैं। तो मैं हाँ, रोज या हफ्ते में 2-3 बार तो कम से कम ऐसे कोशिश करता हूँ कि हुँ, जितना हुँ, भी खाना है तो अपने हिस्से का खाना मैं निकाल के उनके लिए रख देता हूँ। तो ये दो दैट्स चीजों गुड। के लिए मैं निकलता हूँ। अभी हाल ही में हमने देखा कि आपने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था फ्लाइट का एक वीडियो, जिसमें आप फ्लाइट में बैठ रहे हो। तो जी जी कुछ जी। मिस कर रहे हो क्या ट्रैवल करने का या कहीं जाने का, वैसा कुछ जो आपने स्टूडियो फ्लाइट का आपने एक हाँ, वीडियो पोस्ट किया? यस यस। वो एक्चुअली आई थिंक ये हक्से के दौरान हम लोग वो हक्से की शूट का था। तो मैं आई वाज लुकिंग फॉर, एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर अ फोटोग्राफ बिकॉज़ दिस न्यू ट्रेंड इज गोइंग ऑन, मी एट 20 इयर्स ऑफ एज, लाइक थ्रोबैक दे हाँ, रहे हाँ, हैं लोग। हाँ। हाँ, हाँ, तो हाँ। मैं पुरानी फोटोग्राफ देख रहा था, तो जब पुरानी आप स्क्रॉल करते हैं तो बहुत सारी दूसरी चीजें मिल जाती हैं। तो मिल उसमें जाती मुझे है। एक ये वीडियो मिल गई थी, एंड समहाउ आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट, आई वाज लाइक वाओ व्हाट अ फीलिंग यार। मतलब बिकॉज़ हम लोग एज एक्टर्स वी आर ऑलवेज हाँ, ट्रैवलिंग। हाँ, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन आई वाज इन Assam, I was shooting, I was enjoying the weather of Cherrapunji and Shillong, and then I came here. I was supposed to travel to London this year, हाँ, and Spain. And Spain, तो obviously both these places have been so drastically affected. तो हाँ। पूरा मतलब I mean I would be literally on a flight right now today as we speak. तो मुझे ओके। आज मुझे पता नहीं, कोई अजीब सा लग रहा था मुझे. So I'm really missing it a lot. I'm pretty sure यार everybody is missing their freedom. सब ट्रैवल करना मिस कर रहे होंगे। सो सब टीवी पे बहुत सारे शोज़ रिपीट आ रहे हैं, तो आपको क्या आप चाहते हो कि मंगलम दंगलम वापस से रिपीट आए और आप विद द फैमिली बैठ के देखें, वैसा कुछ? रिपीट के लिए उनकी बात चल रही है, तो वो हाँ, डेफिनेटली रिपीट करने वाले हैं, बट दे हुँ, हैव अ होल प्रोटोकॉल कि कितना कौन सा कब रिपीट करने वाले हैं। सो दे आर ओके, गोना डेफिनेटली रिपीट इट। ये मुझे पता चला है, और द थिंग हाँ, इज कि कब करेंगे मुझे नहीं मालूम है, बिकॉज़ द थिंग इज दैट मंगलम दंगलम व्हाटएवर यू से इज मोर ऑफ अ यूथ सेंट्रिक एक नीश है हाँ, उसकी। हाँ, तो और जो जितना भी यूथ है वो सोनी लिव पे है, बिल्कुल। इवन मोर नाउ बिकॉज सोनी लिव इज, ये 2 दिन बहुत बिजी रहने वाला है, बिकॉज वहाँ ग्लोबल सिटीजन का फेस्टिवल चल रहा है। तो हुँ, जाके हुँ, हुँ, जाके हमारे शाहरुख सर और विशाल मिश्रा ये सब भी, they're going to be singing live, or they're going to be हुँ, हुँ, performing, or हुँ, they're हुँ, going to be जी, talking to an हाँ। audience. तो 2 दिन के लिए तो यहाँ बिजी है, बट दे आर कमिंग अप दिस वीक फॉर श्योर। वाओ! ऑलराइट, ठीक है करणवीर, जाते-जाते अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? इस क्वारंटीन, हम सब हाउस अरेस्ट हैं, घर पे हैं, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें, तो क्या देना चाहेंगे अपने फैन्स को?
मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी लॉकडाउन खत्म हो जाए बॉस, यू हैव टू स्टिल बी वेरी केयरफुल, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, एंड जी। जस्ट बी हैप्पी। ऑलराइट, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और होप कि हम आपसे जल्दी मिले, आपके शूट के दौरान आपके सेट पे आके हम आपसे मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।